धन्या जी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। एक और महिला हमारे सामने आकर के बैठ गई है। वाह क्या बात है, वेल प्लेड, वेल प्लेड। आप मल्लपुरम से हैं? हाँ जी सर। मल्लपुरम कहाँ पर है केरल में? मलप्पुरम कैलिकट डिस्ट्रिक्ट के पास में है, नॉर्थ केरला में है। नॉर्थ केरला में है। आप वहीं पर रहती हैं या मैं रहती अभी गोवा में हूँ। काम आप गोवा में रहती हैं? ओह ओके। क्या काम करती हैं आप गोवा में? मैं बैंक में। बैंकिंग में हैं आप? ओहो, यहाँ से ढेर सारी धनराशि जीत कर जाइए, हाँ जी सर। अपने बैंक में डालिए और उसका बिल्कुल। जितना इंटरेस्ट आपको मिले वो हमें भेज दीजिएगा। ठीक है सर, आप अकाउंट नंबर दे दीजिएगा सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो अब मेरे सामने देवी और सज्जनों हॉट सीट पर आकर बैठ गई हैं मल्लपुरम की एक बैंक में डिप्टी मैनेजर जिनका नाम है धन्या टी। धन्या जी को यदि भगवान कोई वरदान दे तो वो अपने लिए पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग मांगना चाहेंगी। हाँ जी ऐसा सर। आप क्यों मांग रही हैं धन्या टी? क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, बहुत जल्दी मुझे गुस्सा आ जाता है, इसलिए हस्बैंड के साथ भी थोड़ा सा हस्बैंड के साथ ही होता है ना? आप अभी बोल वैसे रहे भी थे, होता मैं घबरा है। रहा नहीं था आपसे नहीं सर। आप कि आप आपसे डांट कैसे देंगी कर- मुझको। ये किस तरह का प्रश्न पूछा है आपने? नहीं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। नहीं सर। मैं बिल्कुल बहुत साधारण काम आदमी हूँ और आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा। मेरा काम है केवल आपके सामने प्रश्न रखना जो कि कंप्यूटर जी दे रहे हैं, है कि नहीं? आपको जब भी मन आए आप शॉर्ट टेम्पर अपना दिखा सकती हैं, ठीक है आप सर। अंडरस्टैंडिंग दिखा सकती हैं, सब कुछ, लेकिन मुझे नहीं, कंप्यूटर जी को, ठीक है ठीक। क्योंकि ये क्रोधी है। ओके, गोवा कैसे पहुंच गई आप? सर मुझे जब जॉब मिला था तो केरला में गोवा में ऑप्शन जॉब डालने को मम्मी पापा चाहते थे, लेकिन मुझे बाहर जाके काम करने था तो Okay. मैंने मुंबई सर्कल चूज किया और गोवा तो उसका सबसे बेस्ट जगह है, तो पोस्टिंग मिला तो वहाँ पे मिला लकीली। ओके ओके। गोवा बहुत सुंदर जगह है। बहुत सुंदर जगह है बहुत सर, अच्छा लगता होगा आपको वहाँ। बहुत बीचेस इतने सुंदर है आप वहाँ बीच पे। के पास करीब रहती हैं या दूर रहती हैं? बीच के पास रहते हैं। बीच जाती होंगी आप बीच हाँ, पे? टहलने के लिए निकल जाते हैं। बहुत सी अच्छी अच्छी बातें हैं वहाँ की। बहुत बहुत सर। मुझे भी बहुत पसंद है गोवा। आप आ जाइए ना सर। आप बुलाइएगा, हम आ जाएंगे। कभी भी आ जाइए सर। और आज आप जोड़ीदार के रूप में किन्हें लाई हैं? मैं अपने पिताजी को लाई हूँ सर। ओ पिताजी रविंद्रनाथन जी, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और कौन आया है आपके साथ? मेरी माताजी आई हैं, वो मेरी कंपेनियन है। ओ आपकी कंपेनी ग्रुप की आपकी माता जी, नमस्कार करता हूँ आपको। आपका नाम है वत्सला। हाँ सर। ये वत्सला कैसे हुआ? हमने वत्सला नाम सुना है, लेकिन वत्सला शायद वहाँ हम ऐसे बुलाते हैं। वत्सला बोलते हैं केरल में। उसका माने क्या होता है वत्सला का? लव। लव। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर के। क्या बात है, लव। ऑलराइट धन्या जी, आपके ऊपर हमारे पास एक वीडियो है, हम चाहते हैं कि हमारे जितने दर्शक हैं उसे देखें, तो कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? मेरा नाम धन्या टी है, मैं केरला की लड़की हूँ और मैं गोवा में बैंक में काम करती हूँ। यहाँ पे फ़िलहाल तो मैं अकेली रहती हूँ, दोस्त लोग हैं जो साथ में रहते हैं और मम्मी पापा भी महीने में एक बार तो आते रहते हैं। मेरा नाम डॉक्टर कुश प्रसाद है। मैं धन्या का हस्बैंड हूँ और मेरा घर महदेवा है जो बिल्कुल बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे स्थित है। अभी लास्ट ईयर मेरी शादी हुई है। हस्बैंड फ़िलहाल मेरे साथ नहीं है, वो बिहार से हैं और वो वहीं पे काम करते हैं। हम लोग मैट्रिमोनी साइट पे मिले हैं। हमें उनका कल्चर अच्छा लगा, उनकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा लगा, फिर धीरे धीरे हमारी दोस्ती बढ़ी और फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग शादी करें। मुझे हमेशा से लगता था कि मुझे दूसरे कल्चर में शादी करना है। हिंदी मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है, क्योंकि वो यूएस में भी पढ़े बले हैं तो उनकी अंग्रेज़ी भी मतलब बहुत अच्छी है, तो कम्युनिकेशन में हमको प्रॉब्लम कुछ हुआ नहीं था। घर में ये प्रॉब्लम है कि वो बहुत रूरल उनका गांव है, तो माताजी जो हैं उनको सिर्फ मैथिली भाषा जानती है, वो हिंदी भी नहीं जानते। बाकी घर के पापा या देवर जी हैं, देवरानी, वो उनको सबको हिंदी बहुत थोड़ा सा अच्छे से आता है। उन्होंने ये भी बताया था कि शादी के बाद तो जब पहली बार तो जा रहे हैं तब साड़ी तो पहननी ही पड़ेगी। फिर घूंघट का भी बताया था, तो मैंने हाँ बोला था। पहले 1 दिन 2 दिन
मैं घूंघट डाल के बैठी रहती थी, मुझे बहुत अजीब लग रहा था। लेकिन लास्ट दिन में तो मैंने बोला कि अभी मेरे से ये नहीं हो पाएगा, साड़ी तो मैं पहन लूँगी, घूंघट का थोड़ा मुश्किल है। अच्छा वाला अमाउंट जीत जाती हूँ तो उनके क्लिनिक में मैं उसमें हेल्प करने की कोशिश करना चाहती हूँ। बहुत कुछ कह दिया आपने धन्या जी, और बहुत से प्रश्न है हमारे मन के अंदर आपके लिए। ठीक है सर। तो आप हैं केरल से और पतिदेव हैं बिहार से, बहुत अंतर है। बहुत ज़्यादा। ये नज़दीकी कैसे हो गई? सर जब शादी का सोचा था तो मैंने जैसे बोला था मुझे अपने कल्चर के अलावा और कोई कल्चर और जगह एक्सपीरियंस जाना है। करना था। ओके। तो इसलिए जब उन्होंने मतलब इंटरेस्ट दिखाया था मैट्रिमोनी साइट पे, फिर वो मिलने आप आए। मैट्रिमोनी साइट पे गई? तो पहला जो मिले थे उसके बाद उन्होंने हाँ बोल दिया था कि हाँ आप घर पे बात कर लो कि मतलब ओके हैं करके। तो फिर ये मैं आप बोल रहे हैं ना, हमको बड़ा अजीब सा लग रहा है। क्यों सर? क्योंकि एक इश्तिहार दीजिए कि एक्सक्यूज़ मी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, मेरी हाइट ये है, मेरा रंग ये है, मैंने इतनी शिक्षा प्राप्त की है और लड़का जो है ऐसा होना चाहिए। बस हमको बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन है, अब क्या किया जाए, प्रथा है। हम तो अपनी सर पत्नी आप को तो इतने फेमस हैं, आपको करने की जरूरत नहीं नहीं, पड़ती। फेमस का ऐसे थोड़ी ना हो जाता है। हम तो अपनी पत्नी से मिले और हमने कहा कि कुछ दिन तक उनके साथ हम घूमे फिरे, फिर हमने कहा कि अब हमको विवाह कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा चलिए, तो बस वो कर लिया विवाह, और क्या। ये क्योंकि आप केरल से हैं और वो बिहार से थे, तो ये क्या इंटरकास्ट मैरिज भी हुई? हाँ, इंटरस्टेट इंटर सब कुछ इंटरस्टेट था। इंटरकास्ट। माता पिता को ये नहीं, वो एक्चुअली बहुत टाइम से मेरे शादी के पीछे पड़े हुए जब थे। पीछे पड़े थे तो ये आ गए, हमने कहा चलो जल्दी कर दो। नहीं ऐसा नहीं, मतलब मुझे पसंद नहीं आ रहा था बहुत, जैसे बहुत से- नॉर्मल अच्छा, बहुत अरेंज से और भी वाले। देखे हाँ, आपने। तो ये जब ठीक लगा, मुझे भी ठीक लगा, तो मम्मी पापा की तरफ से ज्यादा ना नहीं था। आपको ठीक लगा तो ठीक है। सही बोल रही है कि नहीं है? सच बोल बोल रही हैं? सही। लव बोल रही है कि सही है? ऑलराइट। तो आपने कहा कि थोड़ी सी आपको एक तो भाषा की तकलीफ हुई, फिर जो वहाँ का रहन सहन है, जो तौर तरीके हैं, चरण छूना पड़ता है, घूंघट निकालना पड़ता है, वो आपको ठीक नहीं लगा? सर चरण छूना इस इंडिया हाँ, का ट्रेडिशन तो है। आपने वहाँ भी कोशिश की थी, वो करना नहीं चाहिए। वो आपने देखिए, करने नहीं, नहीं हमने दिया। करने नहीं दिया, करने भी नहीं देंगे आपको आगे भी। वो हमको ठीक नहीं लगता है। महिलाओं को चरण नहीं छूना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। तो जी, तो फिर कैसे आपने एडजस्ट किया अपने आप को? सो उन्होंने पहले से थोड़ा सा उसका बिल्डअप बना के रखा था कि वहाँ पे आपको ये साड़ी पहननी पड़ेगी, ये तो आपको करना पड़ेगा। पहले से बता रखा हाँ, था। तो थोड़ा सा दिमाग में बिठा के रखा था कि ये सब करना है। लेकिन 2 दिन कंटिन्यूअसली बैठे रहने के बाद पता चला, अरे बाबा ये तो नहीं हो पाएगा। कुछ विरोध हुआ नहीं ऐसा कुछ। सासू जी की तरफ से? हाँ, उनको मतलब वो चाहते थे कि ऐसा। 2 दिन तो मैंने ठीक से किया था, तीसरे दिन अब आपसे बात करती हूँ भोजपुरी में, एक्शंस में ज्यादा सर। समझ जाते हैं। हाँ, ऐसे करो, हाँ, अरे ऐसे मत करो, ऐसा कुछ किया होगा। ठीक है। केरल में ऐसा नहीं होता है, नहीं, पाँव छूने की भी प्रथा नहीं है वो और नहीं ना ही घूंघट की है। घूंघट का नहीं। आप रहती हैं गोवा में, वो रहते हैं बिहार में। कितने दिनों के बाद मुलाकात होती है? सर कभी कभी 2-3 महीने भी लग जाते हैं, 2-3 महीने? क्योंकि वो अपने काम में कभी कभी बिजी हो जाते हैं, तो उनको अच्छा, बिहार में वो कहाँ से हैं? आई मीन कहाँ रहते हैं अभी? वो अभी मधुबनी में है। मधुबनी? वो एक्चुअली पटना से भी नहीं, मधुबनी बहुत सुंदर जगह है। वो बहुत वहाँ पर दूर। एक कलाकृति होती है, बनाते हैं। मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग्स होती हैं, बहुत सुंदर होती हैं वो। आपने देखी है कभी? नहीं सर। नहीं देखी है? हमने देखी है, हमने उसको अपने घर में भी लगा के रखा है। हाँ, बहुत सुंदर होती हैं। तो मैं माता पिता जी से पूछना चाहूँगा कि ये जो कल्चरल डिफरेंसेस थे और इनकी जो रुचि थी कि हमको बिहार में जा कर के विवाह करना है, आपके मन में कैसा लगा? हाउ डिड यू फील? हमको बहुत तकलीफ लगी थी पहले शुरू में तकलीफ हुई आपको? ओके। फिर उसने कहा वो वहाँ ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी, हाँ। और गोवा में आएगी, वहाँ सेटल करके दोनों में एक साथ जिएगी। तो कहा, तो उसके तो वो मान गई आप हाँ कि चलो ना केरल में है, ना बिहार में है, गोवा में है, बीच में कहीं है, हाँ, तीनों मान set जाना कर- चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच लव।